नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत के रुख की चर्चा हो रही है। जहां एक तरफ रूस ने स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय नीति के लिए भारत की तारीफ की है, तो वहीं अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने भारत और रूस के बीच रिश्तों की समीक्षा की मांग की है। हालांकि इस बीच अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर युद्ध के बीच रूस से व्यापार में भारत की निर्भरता कितनी बढ़ी या कम हुई है। खासकर हथियार और तेल के सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने क्या कदम उठाए, चलिए जानते हैं। पिछले हफ्ते भारत दौरे पर आए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, रूस डॉलर में भुगतान के सिस्टम को बदलकर भारत और रूस के साथ राष्ट्रीय मुद्रा में लेन देन की तैयारी कर रहा है। लावरोव ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर के साथ बैठक के बाद कहा, पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भी हम लेन देन के तरीके निकालने में जुटे हैं। ये लेन देन सैन्य और तकनीकी क्षेत्र में भी जारी रहेगा। मजेदार बात यह है, लावरोव का यह बयान अमेरिका के उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने भारत को चेतावनी दी थी कि रूस पर लगे प्रतिबंधों से पार पाने की कोशिश के नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने अब तक यूरोपीय देशों द्वारा रूस से ऊर्जा आयात को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। भारत ने पूरे 2021 में रूस से 1 करोड़ 60 लाख बैरल तेल खरीदा, लेकिन 24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत ने रूस से 1 करोड़ 30 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद लिया है। यानी महज 39 दिन के अंदर ही भारत ने पिछले साल के कोटे के मुकाबले 81% कच्चा तेल आयात कर लिया है। जैसे जैसे पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे ही भारत व्यापार के लिए नई तैयारियों में जुटा है। इनमें सबसे पहली तैयारी रुपए और रूबल में ट्रेड की है। दरअसल अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों ने रूस को स्वीट सिस्टम से निकाल दिया है। इसके अलावा उसके डॉलर इस्तेमाल करने की क्षमता को भी रोका है। इसी के चलते रूस के केंद्रीय बैंक की टीम ने भारत के रिजर्व बैंक से मिलकर पेमेंट के लिए अगला सिस्टम खड़ा करने पर बातचीत की है, ताकि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का असर भारत रूस के व्यापारिक रिश्तों पर ना पड़े। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत पर रूस से कूटनीतिक रिश्ते कम करने का दबाव बढ़ता जा रहा है, खासकर अमेरिका के काटसा कानून की वजह से, जिसके तहत अमेरिका की तरफ से चिन्हित दुश्मन देशों से हथियार खरीदने वालों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाने का प्रावधान है। साथ ही रूस की डगमगाती अर्थव्यवस्था और यूक्रेन युद्ध के बीच कड़े होते प्रतिबंधों ने भारत की चिंता में सिर्फ इजाफा ही किया है। ऐसे में मोदी सरकार काफी तेजी से हथियार खरीद में अपने विकल्पों में भी विस्तार करने पर विचार कर रही है, खासकर जब सुखोई से लेकर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत कई सैन्य समझौते पाइपलाइन में हैं। भारत की ओर से आयात का प्रतिशत भले ही गिरा हो, इसके बावजूद रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादों का सप्लायर बना रहा है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।